यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो दिया है चैप्टर 4 दिया है एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट्स। तो इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं आज। चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है, उसकी पीडीएफ भी मैंने आपको भेज दी है। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों का चैप्टर 3 तक वर्क कंप्लीट होगा। कोई एक आध अगर ऐसा स्टूडेंट्स है जिसका वर्क कंप्लीट नहीं है तो वो मुझे पर्सनली फ़ोन करे कि सर मेरा वर्क कंप्लीट नहीं है, मैं उसको पीडीएफ भेज दूँगा। तो चलिए सभी बच्चे बुक ले लीजिए। पेज नंबर दिया है 46। तो एल्गोरिथम की बात हो रही है अभी। एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट्स बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। टू हैंडल ए प्रॉब्लम इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए बेटर प्लान विच विल बी कन्वर्ट एंड इजी टू सोल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। टू हैंडल ए प्रॉब्लम, अगर हम किसी प्रॉब्लम को हैंडल करना चाहते हैं, इज रिक्वायर्ड टू मेक ए बेटर प्लान। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक अच्छा प्लान बनाना होता है विच विल बी कन्वेंटेंट एंड ईजी टू सोल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जो हमारी बड़े आसान तरीके से उस प्रॉब्लम को सोल्व करने में हेल्प करते हैं। इट इज नॉट वी कैन नॉट टैकल दैट प्रॉब्लम बट द थिंग इज दैट वी मे नॉट बी सक्सेसफुल। इट इज नॉट दैट वी कैन नॉट, तो यह नहीं हो सकता कि हम किसी भी प्रॉब्लम को टैकल नहीं कर सकते, सोल्व नहीं कर सकते, बट द थिंग इज दैट वी मे नॉट बी सक्सेसफुल, तो इसलिए हमें सफलता नहीं मिल सकती। सो इन द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वी नीड प्लान। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो वी नीड प्लान बिफोर डिजाइनिंग एनीथिंग। हमें प्रोग्राम करना होता है किसी भी चीज़ को डिजाइन करने के लिए। एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट आर द टू बेसिक प्रोसीडर्स। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट दो बेसिक ऐसे प्रोसीडर है विच हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेज कन्वेंटली, जो किसी भी सॉफ्टवेयर पैकेज को इन दोनों को बनाया गया है स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास हेडिंग दिया है एल्गोरिथम। एन एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसिंग डाटा। एल्गोरिथम क्या है? स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को प्रोसेसिंग करके सोल्व करता है, स्टेप बाय स्टेप, एक एक कदम से। फॉर एग्जाम्पल, इट्स कुड बी ए प्रोसेस विच एट ऑनलाइन स्टोर्स यूज टू कैलकुलेटर discount. It will be easier to code a program after we have well prepared algorithm. An algorithm written in simple language and must be efficient and limited finite number of steps. तो एल्गोरिथम एक ऐसी चीज होती है जिसके थ्रू हम स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। जैसे हमें चाय बनानी है, तो टेक ए चाय बनानी है तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? एक पैन लेंगे, फिर पानी को बॉईल करेंगे, फिर इसमें दूध डालेंगे, फिर चीनी डालेंगे। तो एक एक स्टेप को हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। ऐसे ही एल्गोरिथम होता है। एल्गोरिथम कंप्यूटर में किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम आर प्रीसियस। द स्टेप इज एल्गोरिथम आर प्रीसियसली स्टेट और डिफाइंड, किसी भी चीज को डिफाइंड करता है। अनक्यूसेंस, रिजल्ट ऑफ द ईच स्टेटमेंट uniquely defined only depend on the input and the result of the process step। उसके बाद दिया है फिटनेस। तो चलिए आगे स्टेप एक चार्ट दिया है आगे पेज नंबर 47 पर, इसको देख लीजिए आप। एन एग्जाम्पल ऑफ एल्गोरिथम इन गिवन बिलो। तो नीचे एग्जाम्पल दिया है एल्गोरिथम का, वो देख लीजिए। इनिशियलाइज टेम्परेचर सेंसर एंड LCD मेजर टेम्परेचर्स, कन्वर्ट रीडिंग टू डिग्री, डिस्प्ले द टेम्परेचर ऑन LED और स्टॉप। तो किसी भी टेम्परेचर को अगर हमें मापना है तो क्या करेंगे? हमें दिखाई दे रहा है वो मेजर करेंगे, नापेंगे। कन्वर्ट रीडिंग टू डिग्रीज, उसकी रीडिंग को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, और डिस्प्ले द टेम्परेचर ऑन LED। तो ये हो गया हमारा एल्गोरिथम जो किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करता है। उसके बाद आता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट भी किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करता है, लेकिन विद पिक्चोरियल फॉर्म पे, पिक्चर्स के थ्रू, पिक्टोरियल फॉर्म में जो है ये आपके प्रॉब्लम को सोल्व करता है। ए फ्लो चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिसीजन एंड देयर रिजल्ट मैप आउट इन द इंडिविजुअल शेप्स। तो इसका जो रिजल्ट होता है वो इंडिविजुअल शेप्स जो बनी होती है, अलग अलग शेप्स का अलग अलग यूज होता है, उसमें आपको देता है। फ्लो चार्ट वी आर फर्स्ट डेवलप इन द हरमैन गोल्डस्टीन एंड जॉन बोन न्यूटन इन 1940s। तो 1940 में फ्लो चार्ट को इन वैज्ञानिकों ने बनाया था। Flowchart provide a step-by-step diagram for mapping out complex
Situations such as the programming code or troubleshooting problem with the computer. An example of basic flowcharts given below. नीचे एग्जाम्पल दिया है, जैसे स्टार्ट जो करते हैं हम, स्टार्ट के लिए ये वाला लिया है इसने बॉक्स, इस तरह का लिया है स्टार्ट। स्टोव के लिए ये लिया है स्टोव। इसमें जो सोल्व करता है प्रॉब्लम को वो स्टेप बाय स्टेप करता है, लेकिन विद पिक्टोरियल फॉर्म, एक पिक्टोरियल फॉर्म में होता है और इसमें अलग अलग बॉक्स बने रहते हैं। तो डिसीजन में क्या होता है, यस एक्शन लेगा, नो में भी एक्शन लेगा, एंड के लिए जो स्टार्ट का है वही एंड का सिंबल होगा। फीचर्स ऑफ फ्लोचार्ट्स। फ्लोचार्ट प्रोवाइड एन इजी वे टू कम्युनिकेशन। फ्लोचार्ट की हेल्प से हम आसानी से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एनी अदर पर्सन बिसाइड द प्रोग्रामर कैन अंडरस्टैंड वेदर एनी रिप्रेजेंटेड। कोई भी प्रोग्राम कोई भी यूजर्स किसी भी प्रोग्राम करने के लिए दूसरे यूजर से आसानी से कम्युनिकेशन कर सकता है, आसानी से उसकी रिक्वायरमेंट को समझ सकता है, आसानी से उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है फ्लो चार्ट की वो देख सकता है। फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ डाटा, डाटा को फ्लो में पेश करता है, फ्लो में देता है। आगे क्या दिया है भाई, आगे दिया है फ्लो चार्ट गिव्स ए क्लियर ओवरव्यू ऑफ द एंट्री प्रोग्राम, और क्लियर ओवरव्यू देता है जो भी आप प्रोग्राम में एंट्री करते हैं। फ्लो चार्ट चेक द एक्यूरेसी लॉजिक फ्लो, और एक्यूरेसी भी लॉजिक फ्लो में चेक करता है। फ्लो चार्ट डॉक्यूमेंट्स द स्टेप फॉलोड इन एल्गोरिथम। दे प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ फॉर कोडिंग, और कोडिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, कोड भी इसमें डालते हैं आप। द प्रोवाइड वे ऑफ द मॉडिफिकेशंस ऑफ रनिंग प्रोग्राम, मॉडिफाई भी कर सकते हैं रनिंग प्रोग्राम को हम। फ्लो चार्ट शो द ऑल मेजर एलिमेंट्स एंड देयर रिलेशनशिप। फ्लो चार्ट जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी रिलेशनशिप्स जो होती है उसको शो करता है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट स्टेप दिया है फ्लो चार्ट सिंबल्स। ऐसे सिंबल्स जिसमें डिफरेंट शेप्स बनी थी, जिसमें हम डाटा अपना लिखते हैं, उन शेप्स के थ्रू नीचे उनके बारे में दिया भी है और उनके सिंबल बने हुए भी है। कैसे देखिए, फ्लो चार्ट्स यूज द स्पेशल शेप टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शन और स्टेप इन प्रोसेस। तो फ्लो चार्ट में स्पेशल शेप्स बनी होती है, जो रिप्रेजेंट देती है डिफरेंट टाइप अलग अलग एक्शंस को, अलग अलग स्टेप्स को एक पिक्चर्स के थ्रू दिखाता है। दे आर यूज लाइन्स एंड एरोज टू शो द स्क्वायर्स ऑफ स्टेप्स। ये लाइन्स और एरोज एक दूसरे को जोड़ती है, एक दूसरे से कनेक्टर होते हैं, तो कनेक्टर बोलते हैं। एंड रिलेशनशिप अमोंग देम दीज आर नोन एज फ्लो चार्ट सिंबल्स, और एक दूसरे से ये रिलेशनशिप होती है, इसको हम सिंबल्स बोल देते हैं। द टाइप ऑफ डायग्राम डिटेक्ट द फ्लो चार्ट सिंबल दैट इज यूज। तो किसी भी प्रोग्राम को टाइप करने के लिए, दिखाने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए हम फ्लो चार्ट सिंबल्स का यूज करते हैं। लाइक ए डाटा फ्लो डायग्राम, जिसको हम डाटा फ्लो डायग्राम भी बोल सकते हैं। में कंटेन एन इनपुट आउटपुट सिंबल आल्सो नोन एज द IOS सिंबल, बट वी वुड नॉट एक्सेप्ट टू सी द मोस्ट प्रोसेस फॉलोइंग डायग्राम फ्लो डायग्राम्स। Over the years, technologies has evolved, so have flowcharts. Some flowcharts symbols that were used in the past to represent computer punch card or punch type are not used nowadays. कुछ symbols को हटा दिया गया है आज की टेक्नोलॉजी को देखते हुए, और कुछ को पहले यूज़ किया जाता, आज नहीं यूज़ किया जाता। तो जैसे सबसे पहले इसमें दिया है ये सिम्बल्स बने तो है यहाँ पर। सबसे पहले दिया है सिंबल, ये होता है स्टार्ट और एंड। जब भी प्रोग्राम का स्टार्ट होगा ये सिंबल बनेगा जो पिक्चर्स में नीचे टेबल में दिया हुआ है। ए ओवल रिप्रेजेंट स्टार्ट और एंड पॉइंट। ओवल टाइप का होता है ये, एंड और स्टार्ट दोनों पॉइंट्स को ये रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद दिया एरो, इसको हम कनेक्टर भी बोलते हैं। फ्लो लाइन्स भी इनको हम बोल देते हैं। ए लाइन इज द कनेक्टर दैट शो रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेटिव शेप्स। एक दूसरी शेप्स को ये जोड़ देती है। उसके बाद यह इनपुट आउटपुट। ए पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट इनपुट और आउटपुट। पैरेललोग्राम एक शेप बनी होती है, ये जो देता है रिप्रेजेंट करता है इनपुट और आउटपुट को। उसके बाद यह प्रोसेसर, एक रेक्टेंगल रिप्रेजेंट ए प्रोसेस। अगर हमें प्रोसेस लिखनी हो प्रोग्राम की तो हम रेक्टेंगल बॉक्स को बनाएंगे। फिर दिया डिसीजन, ए डायमंड इंडिकेट ए डिसीजन। अगर डिसीजन कर रहा है तो डायमंड बॉक्स बनेगा डिसीजन के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम। दोबारा से फिर आपको प्रेजेंट कर देता हूँ, रिप्रेजेंट कर देता हूँ, बता देता हूँ। देखिए एल्गोरिथम क्या होता है, किसी भी जैसे आपको कहाँ पहुँचना है, रेलवे स्टेशन पहुँचना है या फिर आपको दिल्ली जाना है, तो आप क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। गेट अप अर्ली
मॉर्निंग। उसके बाद क्या करेंगे, नहाएंगे धोएंगे उस हिसाब से। फिर जब घर से निकलेंगे टेक टैक्सी, टैक्सी लेंगे। उसके बाद गो, कहाँ जाएंगे, अगर बस से जा रहे हैं तो बस स्टैंड, गो बस स्टैंड लिखेंगे इसमें, बस स्टैंड। या फिर इससे नहीं जा रहे हैं, नो कर देंगे तो हम रेलवे स्टेशन लिख देंगे। तो इस तरह से आप क्लैक टिकट, बस टिकट या फिर रेल टिकट। तो ये प्रोग्राम जो एल्गोरिथम होता है प्रॉब्लम को ये स्टेप बाय स्टेप सोल्व करता है। फ्लो चार्ट भी स्टेप बाय स्टेप ही सोल्व करता है, बट ये एक पिक्टोरियल फॉर्म में शो करता है, यानी कि इसमें पिक्चर्स भी आपको स्टेप के साथ साथ पिक्चर्स भी मिल जाती है। और हर बॉक्स की जो अलग अलग स्टेप्स होती है, इनको हर स्टेप्स को अलग अलग चीज़ के लिए यूज किया जाता है। स्टार्ट अगर स्टॉप है तो उसमें हम ओवल बॉक्स का यूज करते हैं, डिसीजन ले रहा है तो हम डायमंड बॉक्स का यूज करते हैं। तो ये है हमारा फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम, और इस चैप्टर में केवल इतना ही था, इसलिए आज की वीडियो में ही ये फिनिश हो गया। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। थैंक यू।